9 दिनों तक जो है यहाँ पर दर्शन की जो है बात कही गई थी प्रशासन के द्वारा हमसे। तो ये कहा जा रहा है कि आगे वाले जो दर्शन होंगे, क्योंकि 3 दिनों के टिकट तो दे दिए गए हैं, 1,20,000 टिकट के लगभग यहाँ पर जो है वितरित हो गए हैं, लेकिन आगे की टिकट यानी 12 तारीख तक के बाद के जो टिकट होंगे उन टिकटों के लिए जो है प्रशासन यहाँ पर समीक्षा व्यवस्था जो है बैठक करेगा और साथ ही ये तय करेगा कि आगे जो है इस प्रकार का हादसा न हो, इस प्रकार की कोई जो है अप्रिय घटना न घटे, इसके लिए भी जो है चुस्त और दुरुस्त प्रशासन रहेगा। ऋतु, बहुत बहुत धन्यवाद उर्मिलेश पूरी जानकारी के लिए तिरुपति से। और आइए अब बात महाकुंभ की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज का दौरा करेंगे। इस दौरान वह सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे और महाकुंभ की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री महाकुंभ से जुड़े कार्यों का निरीक्षण भी करेंगे। इसके बाद योगी वीआईपी घाट पर जल पुलिस के कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ को भव्य बनाने के लिए केवल राज्य सरकार ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की जा रही हैं। 14 जनवरी को पहला अमृत स्नान होगा और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के अमृत स्नान के साथ महाकुंभ का समापन होगा। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जोरों से जारी हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस महाकुंभ का ये दुर्लभ संयोग 144 वर्षों के बाद आया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जितनी अच्छी व्यवस्थाएं की जा सकती हैं वो की हैं। महाकुंभ में आने वाले यात्रियों को कोई असुविधा न हो, इसका हर दृष्टि से ध्यान रखा गया है। प्रयागराज का महाकुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है। सभी पूज्य साधु संतों का, सभी कुंभ के यात्रियों का प्रयागराज की धरती पर हार्दिक स्वागत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में, मार्गदर्शन में, निर्देश में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में उत्तर प्रदेश सरकार ने जितना अच्छा से अच्छा किया जा सकता है वो सब किया है। हर दृष्टि से ध्यान रखा गया है। आने जाने के मार्गों का चौड़ीकरण हुआ है, रेलों की संख्या, ट्रेनों की संख्या बढ़ाई गई है। तो प्रयागराज का कुंभ सुरक्षित भी है, स्वच्छ भी है, दिव्य भी है, भव्य भी है और दुर्लभ भी है। 144 वर्षों के बाद तो इसमें जो भी आ रहे हैं प्रयागराज की धरती पर गंगा, यमुना, सरस्वती की पवित्र त्रिवेणी तट पर सभी का हार्दिक स्वागत है। और प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी रामेंद्र सिंह। रामेंद्र, भव्य दिव्य महाकुंभ का इंतजार हर दिन बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे दिन गुजर रहा है, लेकिन तैयारियों का निरीक्षण भी तेज होता जा रहा है। आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। किन किन एक तरह से अंतिम तैयारियों के निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री यहाँ सबसे पहले आएंगे तो वो जाएंगे जो अखाड़े हैं, उनके जो महंत हैं, संत हैं, जो पीठाधीश्वर हैं, उनसे मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। कुंभ की तैयारियों में कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो, उसके संदर्भ में बात करेंगे। उसके बाद एक डिजिटल कुंभ की तैयारी है कि जहाँ आदमी देख सकता है कि कुंभ कब से तैयार हुआ है, कैसे कैसे कुंभ आगे बढ़ा है, उसकी एक तैयारी, उसका इनाग्रेट करेंगे। सूचना भवन का जो मीडिया सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे और कई स्थलों का निरीक्षण करेंगे जहाँ निचली गंगा में नए घाट बनाए गए हैं। चूँकि ये माना जा रहा है कि संख्या ज़्यादा होगी तो उसको लेकर के कुछ नए घाटों का निर्माण किया गया, वहाँ की तैयारियों का जायजा लेंगे। कुछ और स्थानों पर भी जाएंगे जहाँ वो तैयारियों का जायजा लेंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे और अपने अधिकारियों से बात करेंगे। लेकिन ऋतु, आपको बता दें, यहाँ उत्साह है, उमंग है, उल्लास है, श्रद्धा है, विश्वास है और संस्कृतियों का मिलन है। आप अगर कुंभ जो भी नहीं आएगा वो शायद कुंभ को महसूस नहीं कर पाएगा। कुंभ आना चाहिए लोगों को। प्रदेश सरकार पूरी तैयारियां कर रही है। चिकित्सा से लेकर के सुरक्षा तक की सारी तैयारियां लगभग मुकम्मल कर ली गई हैं। ऋतु जी, रामेंद्र, श्रद्धालुओं के लिए मौसम कोई बाधा होता नहीं है और कुंभ, अर्धकुंभ तक पहुंचना, दर्शन करना, स्नान करना और उस भक्ति में सराबोर होना, उसके लिए मौसम कोई आड़े नहीं आता है। लेकिन जिस तरह से महाकुंभ और इस बार महाकुंभ का एक तरह से हम कह सकते हैं प्रचार कहें या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी निमंत्रण इंडियन डायस्पोरा को। हम जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस आज से शुरू हुआ और इससे पहले ही प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं प्रवासी भारतीयों से कि आएं और महाकुंभ भी देखें, साथ ही साथ तमाम और तीर्थ स्थान पर जाएं। ऐसे में यात्रियों की एक बड़ी तादाद होगी। मौसम को ध्यान में रखते हुए किस तरह की तैयारियां की हैं, किस तरह के एहतियात बरते जा रहे हैं इतनी बड़ी संख्या में जब लोग वहां पहुंचेंगे? पूरा महाकुंभ का जो निर्माण है वो प्रधानमंत्री के निर्देशन में हो रहा है। स्टेट गवर्नमेंट उसमें क्रियान्वित कर रही कार्यों को, तमाम फंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया, तमाम चीज़ों का निर्माण कराया है कि कुंभ बेहतर हो सके। और जिस तरह देखिए यहाँ जो लोग आएंगे, हालांकि मौसम का संकट जो यूरोप से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, वो ठंडे प्रदेशों से आएंगे, उनको इतना संकट नहीं है, लेकिन कोई श्रीलंका से आता है तो उसके लिए थोड़ी चुनौतियाँ हो सकती हैं। यहाँ इस तरीके की व्यवस्था की गई। मौसम आज कल से ही थोड़ी धूप खुली, आज भी धूप खुली है, मौसम साफ है। हालांकि कोहरा है, सुबह भी दिखा था और शाम को भी कोहरे के आसार हैं। लेकिन जो कल्पवासी आते हैं वो तो प्योर ठंडी में आते हैं। कल्पवास का समय ही प्योर ठंडी का होता है। तो ये मौसम कोई आने नहीं आता जो आप कह रही थी। जिनको श्रद्धा है, जिनको भक्ति है, जो माँ गंगा के करीब आना चाहते हैं, जो संगम तट पर आना चाहते हैं, जो प्रयागराज की धरती को छूना चाहते हैं, नमन करना चाहते हैं, उनके लिए मौसम कोई बाधा नहीं। और जो लोग बाहर चाह रहे हैं उनके लिए व्यवस्थाएं इस तरह की गई हैं कि वो चाहें तो बेहतर इस जगह पर रुक सकते हैं। उसके लिए टेंट सिटी है, डोम सिटी है, तमाम होटल्स हैं। तो इस तरीके की व्यवस्था राज्य सरकार उसको मॉनिटर भी कर रही है कि कोई डिस्टर्बिंग एलिमेंट ना हो, कि पता लगे किसी का फ्रॉड हो जाए तो जो वेबसाइटें गलत बनाई गई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो इस तरीके से जो लोग आना चाहते हैं वो सकुशल कुंभ आएँ और सकुशल अपने घर जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। रामेंद्र, महाकुंभ में स्नान को लेकर संगम के तकरीबन 12 किलोमीटर के क्षेत्रफल में नए घाटों का निर्माण किया गया है। इन्हीं के साथ ये भी माना जा रहा है कि नए नावों की ज़रूरत होगी। यानी ये महाकुंभ जहां एक तरफ आस्था का बड़ा पर्व है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी के लिए रोजगार का भी एक बड़ा मौका है। तो किस तरह से आप उस पूरी अर्थव्यवस्था में भी एक बड़ा परिवर्तन देख रहे हैं? प्रयागराज और आसपास के जिलों से जुड़े अगर लोगों की आजीविका की बात करें तो ऋतु, जो कमरे 2000 में लोग नहीं लेते थे वो 10,000 में लोग उठा रहे हैं। ये रिमोट की बात कर रहे हैं। शहर के होटल जो 4000 में मिलते थे वो 8000, 9000 में मिल रहे हैं। तो ये व्यवस्था, जो लोग आ रहे हैं, टेंट ले रहे हैं, कंबल ले रहे हैं, खाने के सामान ले रहे हैं, मंजन ले रहे हैं, वो प्रयागराज में आकर ले रहे हैं। प्रयागराज से तमाम स्मृतियाँ संजो कर जाएंगे। कोई फ़ोटो लेना चाहता है, कोई प्रयागराज की जो कल्चर है उसको, उस तरह की तस्वीरें लेना चाहता है। तो व्यवसाय तो ज़बरदस्त है। आने वाले कुंभ के जो 2 महीने हैं वो प्रयागराज के लिए बहुत बेहतर है। जो चाय के ठेले लगाए हैं वो भी 1,00,000-2 लाख सुरक्षित करके ले जाएंगे। इस तरीके की स्थितियां हैं। तो व्यवसाय तो ज़बरदस्त है। उसका एडवांटेज स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा, व्यवसायियों को भी मिलेगा, क्षेत्र को मिलेगा, स्थानीय जो लोग हैं उनको भी मिलेगा। ऋतु जी, रामेंद्र, आपने कहा कि मुख्यमंत्री डिजिटल महाकुंभ जो एक तरह से प्रदर्शनी तैयार की जा रही है जिसमें कि श्रद्धालु और यात्री जो आएंगे, जो प्रयागराज पहुंचेंगे, वो ये देख सकते हैं कि महाकुंभ का एक तरह से उसका वैज्ञानिक पहलू, कब से शुरुआत हुआ, भारत में आध्यात्मिक ताकत क्या है, भारत की संस्कृति का क्या महत्व है। तो इस डिजिटल महाकुंभ में और क्या क्या विशेष रहेगा यात्रियों के लिए, अगर उनकी उत्सुकताओं को आप पूरा करें? देखिए, डिजिटल महाकुंभ में जब आप बैठेंगे तो आपको कुंभ कब से शुरू हुआ, किसने शुरू किया, किस तरीके से कुंभ आगे बढ़ा, पहले कैसे कुंभ की स्थितियाँ होती थी, अब कुंभ कितना हो गया है, कितनी भीड़ आती थी, किस तरह साधु संत अखाड़े पहले आते थे, किस तरह अब, तो वो देख पाएगा कि कुंभ में हमारी परंपरा, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति और हमारी संस्कृति किस तरह मिलती है। कुंभ में पूरा जो सनातन संस्कृति है वो एक साथ होती है। दुनिया को हम संदेश देते हैं मानवता का, तो वो सारी चीज़ों को देख सकेगा, वहाँ महसूस कर सकेगा कि कुंभ क्या है, कुंभ हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, सनातन संस्कृति के लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये वो देख सकता है। हमारी तो बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र पूरी जानकारी के लिए। महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, सबको इंतजार है 13 जनवरी का। बहुत बहुत धन्यवाद रामेंद्र। 13 जनवरी से दिल्ली में शुरू होने वाले खो खो विश्व कप के लिए आज टीम का ऐलान किया जाएगा। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से पुरुष और महिला खो खो टीम की घोषणा की जाएगी।